Welcome back, dear students. Today our topic is the claim to paramountcy. ये एक और पॉलिसी थी जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे इंडियन किंगडम्स को एनेक्स किया। इससे पहले हमने बहुत सारे तरीके देखे किन तरीक़ों से ब्रिटिशर्स ने यहाँ की किंगडम्स पे, यहाँ के इंडियन स्टेट्स जो थे उनको अपने झांसे में फंसा लिया और उनको उन पर कब्जा जमा लिया ताकि वो अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सके। तो लास्ट में जो हमने पढ़ा था मराठा वार, जो एंग्लो मराठा वार हुआ था, कैसे उन्होंने जो मराठा किंगडम थी, बहुत बड़ी किंगडम थी, उस पर कैसे कब्जा कर लिया था। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 1813 में जो गवर्नर आते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स। इससे पहले एक हेस्टिंग्स हमने पढ़ा है लेकिन वो वारन हेस्टिंग्स था, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ठीक है। तो इसने एक और पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? पैरामाउंटेंसी मीन्स सुप्रीम, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊँ, आज हमारे पास जो जुडिशियल सिस्टम है, तो हमारे पास लोकल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ठीक है। लेकिन एक पूरी कंट्री में जो एक कोर्ट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट से पहचानते हैं, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सारे कोर्ट इस पे क्या होता है, वो उनको मानना पड़ता है, वो सुप्रीम पावर होता है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, पॉलिसी का नाम था द क्लेम्ड पैरामाउंटेंसी। तो इसके अंडर इन्होंने क्या किया, द कंपनी क्लेम्ड दैट इट इज अथॉरिटी वाज पैरामाउंट ऑफ सुप्रीम। क्या जो कंपनी वाले हैं इनकी अथॉरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। ये अपनी इंटरेस्ट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं बाकी इंडियन स्टेट्स के साथ, है ना। इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। यानी जो यहाँ पे उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थे उनका पावर उतना ज़्यादा नहीं था, उनका महत्व उतना ज़्यादा, उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना किनका था, ब्रिटिशर्स की और उनकी इंटरेस्ट्स का। To protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। अगर इनको कहीं पे भी लगता कि इनकी इंटरेस्ट्स को खतरा है तो ये किसी भी किंगडम को इस पॉलिसी के तहत एनेक्स कर लेते थे या उनको थ्रेट करते थे कि अगर आप हमारे इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपकी जो किंगडम है, आपकी जो स्टेट है, इसको एनेक्स कर सकते हैं। दिस प्रोसेस गॉट चैलेंज्ड बाय मेनी। तो ये प्रोसेस, जैसे हमने इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज थी उनको भी चैलेंज का सामना करना पड़ा, तो ये पॉलिसी जो है ये भी अनचैलेंज्ड नहीं थी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, रानी जनामा जो थी वो कितौर की राजकुमारी थी। जब ब्रिटिशर्स ने उसकी टेरिटरी को एनेक्स करने की कोशिश की तो शी लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। उसने क्या किया, उसने हथियार उठाए और एंटी ब्रिटिश मूवमेंट उसने वहां पे चलाई। लेकिन क्या हुआ, उसको 1824 ईस्वी में उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसको जेल में डाला गया जहां पे वो 1829 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वहां पे एक चौकीदार था, कितौर का चौकीदार था रैना। रैना ने क्या किया, उसने रेजिस्टेंस को कंटिन्यू किया, लोगों ने उसको सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, लेकिन उसको भी 1830 में उन्होंने पकड़ा और उसके बाद उसको फांसी दे दी। तो इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जो क्लेम टू पैरामाउंटेंसी पॉलिसी थी इसको बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंस दिखाई यहाँ के बादशाहों ने। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि इन्होंने बताया कि हाँ पैरामाउंट है, वी आर सुप्रीम, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके बाद क्या होता है, 1830s में ही क्या होता है, 1830s में जो ब्रिटिशर्स हैं ये वरीड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो एशिया के नज़दीक, सबसे ज़्यादा नज़दीक जिसके साथ हमारे लैंड बॉर्डर्स मिलते हैं वो रशिया है। तो रशिया जो था, रशिया भी उस वक्त बहुत बड़ा पावर था और ब्रिटिशर्स की और रशिया की उस वक्त भी आपस में टक्कर थी। तो इनको ये डर था कि जो रशिया है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, यानी आज का पाकिस्तान है, उस वक्त वो इंडिया का ही पार्ट था, और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट पार्ट से वो इंडिया पे में ना आए और यहाँ पे इंडिया पे कब्जा कर ले। क्योंकि इनकी जो आपस में राइवलरी थी, इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि रशिया इंग्लैंड जाके इनको पछाड़े, वो यहाँ पे इनकी कॉलोनी में आके भी इनको हरा सकता था। तो ये खदशा जो था, इन्होंने अब सोचा कि हमें नॉर्थ वेस्ट यानी अफगानिस्तान, सिंध, इस पे हमें कब्जा जमाना चाहिए। तो इसी खौफ के चलते इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट को भी कंट्रोल करना चाहा। तो 1838 में इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जो 1842 तक चला, लेकिन इसमें इनको डिफीट हुई। लेकिन 1843 में इन्होंने फिर से
इस पर वार किया, जिसको सेकंड अफगान एंग्लो वार कहते हैं। तो इसमें इन्होंने इनको हरा दिया, अफगान को हरा दिया और वहां पे कंट्रोल किया और सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद क्या होता है, कैसे पंजाब को अपने कब्जे में लेते हैं और कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड